हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सौरमंडल के ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपने शेयर भी किया होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा और लाइक भी किया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं पहले अक्षांश के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर होती हैं, ये हमारी पूरी पृथ्वी पर होती हैं। इनको काल्पनिक रेखाएं बोला जाता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, जैसे ये, इसको थोड़ा सा गोल बना लेते हैं, इसको थोड़ा। ये हमारी पृथ्वी है। इसमें एक रेखा होती है बीच में, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण के हिसाब से करवाते हैं, हम करेंगे 2D में। ये कोई स्टेट या गांव लगा लीजिए, ये कोई गांव है। इसको 2 हिस्सों में काट दीजिए। ठीक है, अब कोई ए बिंदु है और एक है बी बिंदु। अगर कोई बी बिंदु यहाँ पे रहता है, यहाँ पे बी नाम का कोई व्यक्ति रहता है और ए नाम का व्यक्ति उससे मिलने के लिए आता है, तो बाहर गांव में हम कभी जाते हैं तो पूछते हैं कि जी उनका घर कहाँ पे है, तो वो बताते हैं कि आगे चल के ये गली आएगी और इसमें मुड़ जाना और लास्ट में उन्हीं का घर है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कोई रेखा नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ बी का घर है। तो ए व्यक्ति यहाँ से आता है और बाहर से पूछता है कि जी हमें बी के घर पे जाना है, तो उनका घर कहाँ पे है। तो या तो वो बताएंगे क्योंकि ये पेड़ है उसके पास जाओ वहाँ पे मिलेगा, ये कोई पोल है उसके पास जाओ वहाँ पे मिलेगा। तो इससे आसान भाषा में समझने के लिए अक्षांश का मतलब होता है किसी स्थान को ज्ञात करना, किसी स्थान के बारे में जानना। ठीक है, तो ए व्यक्ति आता है, इसके अंदर हम रेखाएं खींच लेते हैं, अक्षांश रेखाएं। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 8 9 10 11, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। और एक आती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ठीक है, ये हो 1 2 3 4, इस साइड की ये हो गई और ये हो गई 1 2 3 और ये 4। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब कोई व्यक्ति आएगा और वो पूछेगा कि बी का घर कहाँ पे है,
तो हम आसानी से बता देंगे कि आप दक्षिण में चौथी गली में जाओ और चौथी गली में जाने पर 7वां घर उन्हीं का है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि तीसरी और चौथी गली के बीच में तीसरी और चौथी गली के बीच में जो जगह है उसमें जाएं और छठी और सातवीं के बीच में उन्हीं का घर है। तो इसे आसान भाषा में समझा जा सकता है। ये हो गया हमारा 2D से। अब हम बात करेंगे 3D से। ये है 3D। इसको अगर समझें तो ये अक्षांश और ये हो गई ये देशांतर, ठीक है, और ये हो गई भूमध्य रेखा। इसको अक्षांश हमेशा वृत्त बनाती है, अक्षांश रेखा हमेशा वृत्त बनाती है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और नीचे ही बना देते हैं ठीक है। अब हम देखेंगे ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं। ये पूरी हो गई पृथ्वी, ये हो गई अक्षांश रेखाएं, और बीच में हो गई देशांतर रेखा, और ये हो गई भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बारे में हम बात करें अब, तो ये जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। इस साइड होता ईस्ट पोल, इस साइड होता है वेस्ट पोल। और अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। अभी ये 2 बराबर भागों में काट दिया, ये हो गया आधा गोला और ये भी हो गया अर्ध गोला। तो ये ऊपर वाला हो गया उत्तर, तो उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसमें हम बात करें तो ये रेखा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री। 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और ऐसे ही 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं होती हैं। और ये टोटल कितनी होती हैं? 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं ऐसे ये ऐसे ये देशांतर रेखाएं होती हैं। और ये जो बीच की रेखा है ये है ग्रीनविच रेखा, जो देशांतर रेखा कहलाती है। और यह एक इंग्लैंड का शहर है ग्रीनविच, इंग्लैंड का शहर है ग्रीनविच, जो यहाँ पे है। इसी के बीचों बीच आती है, क्योंकि पहले आज से 150-200 साल पहले इंग्लैंड का राज हुआ करता था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन वगैरह इसके अंदर आते थे और उन्हीं का राज होता था। और उन्होंने ही इंग्लैंड का अपना शहर एक ग्रीनविच, उसी की वेधशाला में इसको ग्रीनविच रेखा को पृथ्वी का केंद्र बताया है, ठीक है। इसमें जो इस साइड के, जो ईस्ट साइड के हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं होती हैं, वे होती हैं 1, 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री तक, ठीक है। और पता है आपको, ग्लोब हमेशा घूमता रहता है, पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है 24 घंटे में। और इस साइड आएंगे हम तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे आएगा 179 डिग्री।
आप कहोगे कि अक्षांश रेखाएं तो 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होती हैं, और देशांतर रेखाएं जो पूर्वी स्थान पर हैं, पूर्वी देशांतर रेखाएं 180 डिग्री और पश्चिमी देशांतर रेखाएं 179 डिग्री। ये ग्लोब जब घूमता है तो यहाँ से ये ग्रीनविच रेखा है, ये देशांतर जो रेखा है ये ऐसे घूमता है ग्लोब, तो 179 के बाद ये सीधा पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर रेखा पर आता है और वहाँ पे 180 डिग्री हो जाती है रेखा। अब आगे हम बात करेंगे जो यदि अक्षांश रेखा है, यदि अक्षांश है तो अगर इसके ध्रुव, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया ध्रुव, यदि अक्षांश रेखा के ध्रुव को रेखा माना जाए, यदि अक्षांश रेखा के ध्रुव को रेखा माना जाए तो कुल संख्या इनकी 181, ठीक है, क्योंकि 90 इस साइड की हैं और 90 इस साइड की हैं और प्लस में एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो कितनी हो गई 181। और यदि इसी प्रकार ध्रुवों को बिंदु माना जाए, ध्रुवों को बिंदु माना जाए तो संख्या होती है 179। ओके, और यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो हमेशा दूरी घटती चली जाएगी, और यदि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो हमेशा दूरी बढ़ती चली जाती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये था अक्षांश के बारे में और थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में। अब बात करेंगे हम देशांतर रेखाओं की। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किन्हें कहा जाता है? जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हैं, उन रेखाओं को कहा जाता है काल्पनिक रेखाएं। और ये रेखाएं कभी समानांतर नहीं होती। ये रेखाएं, देशांतर के बारे में बात करें, ये समानांतर नहीं होती। ठीक है, ये समानांतर नहीं होती। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी, ये यहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ चलेंगे हम तो 1 डिग्री, आगे फिर 2 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। और दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है उसको कहा जाता है, गोरे नाम से बोला जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। और शून्य अंश रेखा, जो शून्य अंश रेखा है और शून्य देशांतर रेखा है, वो अटलांटिक महासागर पर एक दूसरे को काटती हैं। शून्य अक्ष रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर को काटती हैं। एक बात अभी हम इसको बना लेते हैं। ये हो गई भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में एक होती है कर्क रेखा, और ये होती है 23.5 डिग्री। और भूमध्य से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर होती है मकर रेखा।
मकर रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो हम कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो ये कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एक है अपना महाद्वीप, उसको तीनों रेखाएं काटती हैं। और यहाँ 21 जून कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सिर के ऊपर होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो उस दिन 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। और मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है वो होता है 22 दिसंबर को। इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ता है 21 जून को, तो वो सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। और मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत पड़ता है मकर रेखा पर, तब 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और विषुवत रेखा, जो मतलब इसको भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, और विषुवत रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ता है तो दिन व रात बराबर होते हैं। और 0 डिग्री ये जो रेखा है, देशांतर रेखा मैंने बताई थी आपको, इस रेखा पर यूके, फ्रांस, स्पेन और घाना जैसे देश स्थित हैं। इन देशों के बारे में हम कभी एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके अंदर हम करेंगे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। मैं आपको उस दिन अब इसमें मैप से करवाऊंगा, वर्ल्ड का मैप बनाएंगे और उसमें हम इंग्लैंड को भी दर्शाएंगे, ग्रीनविच रेखा को भी दिखाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। मैंने पीछे कहा था आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसी को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ग्रीनविच देशांतर, जो ग्रीनविच ये बड़ा देशांतर, ग्रीनविच शहर है जो इंग्लैंड में, तो ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री के देशांतर के बीच 24 घंटे का फर्क होता है। 24 आवर का फर्क होता है, 24 आवर का अंतर होता है। यदि 0 डिग्री से, यदि यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ से इस साइड 180 डिग्री तक जाते हैं तो 12 घंटे की अवधि बढ़ जाती है, 12 घंटे की अवधि बढ़ जाती है। और इस 0 डिग्री से 179 डिग्री पश्चिम की ओर आते हैं, पश्चिमी देशांतर की ओर आते हैं, तो 12 घंटे की जो अवधि है वो घट जाती है। एक मानक समय दिया हुआ है, हमारे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री हमारे भारत का मानक समय है। और समय को ज्ञात करने के लिए ही इसको बनाया गया है। जब सूर्य हमारे सिर पर होगा, हमें रोशनी दे रहा होगा, उस टाइम पे अमेरिका में अंधेरा होगा। ठीक है दोस्तों, जब हमारे यहाँ पे नहीं तो ये मान लीजिए ग्रीनविच में अगर 12 बजे होंगे तो हमारे भारत में 5.5 घंटा आगे है तो 5:30 बजे होंगे।
82.5 मानक समय है और 5.5 घंटा आगे है हमारा भारत टाइम के मामले में। और यह रेखा, जो ये रेखा है, यह है बेरिंग स्ट्रेट, एक जल डमरू मध्य है। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक सागर इस साइड पे है, मैं आपको मैप में बताऊंगा एक दिन। और आर्कटिक सागर प्रशांत महासागर और बेरिंग स्ट्रेट से निकलती है। तो विश्व को पूरे विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। विश्व को पूरे 24 समय जोनों में बांटा गया है और एक समय जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। एक समय जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। और भारत में 82.5 डिग्री जो ये मानक समय है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो एक हमारे पड़ता है यूपी में इलाहाबाद के शहर मिर्जापुर से यह मानक समय यहाँ से माना गया है। और यहीं से यह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद मिर्जापुर से गुजरती है और इसी को मानक समय माना गया है। और बात करें हम आगे, कुछ देश हैं। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको 7 समय जोनों में बांटा गया है। और ऑस्ट्रेलिया को 3 समय जोनों में बांटा गया है। ऑस्ट्रेलिया 3 समय जोनों में। और एक है रूस, उसको 11 समय जोनों में बांटा गया है, जो हमारे विश्व से अलग हैं तो विश्व में ही, लेकिन विश्व में जो 24 समय जोन है ये तो विश्व के हैं और ये इनके संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के 3 और रूस के 11 हैं। तो दोस्तों, हमने इनके बारे में पढ़ा। आगे हम मैप से करवाएंगे, इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी देनी ज़रूरी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आगे हम मैप से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना।